भगवान शिव को त्रयंबकम क्यों कहा जाता है? आइए हम इस शब्द पर विचार करें। जब इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है त्रि प्लस अम्बक। त्रि मतलब 3, अम्बक का अर्थ बहुत सारे लोग माता लेते हैं, तो इसमें यण संधि है। अगर हम इस शब्द का अर्थ जिसकी 3 माताएं हों लें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भगवान शिव अजन्मा, अविनाशी, अखंड, अछेद प्रभु हैं। इसलिए न वह जन्म लेते हैं न उनकी मृत्यु होती है। वह कालातीत हैं, काल के भी काल हैं, इसलिए महाकाल है। इसलिए इस शब्द का ये अर्थ नहीं हो सकता। हम अम्बा का अर्थ लेंगे आँखें। जिसकी 3 आँखें हैं उसे त्रयंबक कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान शिव की 3 आँखें हैं, इसलिए उनको त्रिलोचन, त्रिनयन कहा जाता है। उनकी 3 आँखें हैं सूर्य, चंद्र और अग्नि। सूर्य उनका दायां आँख है, चंद्र उनका बायां आँख है और अग्नि उनका त्रिनेत्र है। सूर्य जो दायां आँख है वह भगवान शिव का है, जो अज्ञान और अंधकार को नष्ट करने वाला है। बायां आँख जो चंद्रमा स्वरूप है वह अमृत की वर्षा करने वाला आनंददायक है। तीसरा जो नेत्र है अग्नि स्वरूप, उनका तीसरा नेत्र जो भ्रू मध्य में स्थित है वह क्रोध के समय प्रकट होता है। जब संसार में अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ जाते हैं, दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे दुष्ट हो जाते हैं जिनका समन संभव नहीं हो, तो ऐसे समय में भगवान शिव का वह तीसरा नेत्र खुलता है। जैसे जब भगवान शिव समाधि अवस्था में थे और कामदेव ने उनकी समाधि को भंग करना चाहा, उस समय भगवान शिव का वह तीसरा नेत्र खुला था। ऋग्वेद में कहा गया है कि भगवान शिव की 3 आँखें हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और धोलोक। वेद त्रयी भगवान श्री राम ने ब्रह्म पुराण में भगवान शिव की भक्ति करते हुए, स्तुति करते हुए कहा है कि वेद त्रयी आपकी 3 आँखें हैं। तो इस तरह भगवान शिव को इसीलिए त्रयंबक कहा जाता है। यह तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु कहलाता है। जब कोई व्यक्ति यम, नियम, आसन, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि और इत्यादि चीजों का सहारा लेकर के अपने ज्ञान चक्षु को खोल लेता है तो वह त्रिकालक हो जाता है। जब तक व्यक्ति अपने ज्ञान चक्षु को नहीं खोलता तब तक वह काम भावना से ग्रसित रहता है, लेकिन ज्यों ही वह अपने त्रिनेत्र को खोल लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान चक्षु को खोल लेता है, साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ईश्वर कृपा के द्वारा, तो फिर वह काम से ऊपर अध्यात्म की तरफ उठ जाता है और ऐसा व्यक्ति त्रिकालक बन जाता है, त्रिकालदर्शी बन जाता है। इसलिए आदमी को अपने ज्ञान चक्षु को खोलने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, ताकि जिसका यह ज्ञान चक्षु खुल जाता है वही व्यक्ति सबसे बड़ा धर्मात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है, बहुत बड़ा कवि बन जाता है, बहुत बड़ा विचारक बन जाता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। यह सब ज्ञान का कमाल है। ऐसे भी माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के 3 नेत्र होते हैं। अगर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से बैठे बैठे आप जिस जगह को पहले छोड़ आए हैं उस जगह का ध्यान कीजिए। कहाँ आप बैठते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ पढ़ते, तो ये सारी चीज़ें आपके ज्ञान चक्षु से ही दिखाई देती है। लेकिन जब उस अवस्था तक व्यक्ति पहुँच जाता है जहाँ पर उसका ज्ञान चक्षु का विस्फोट होता है, ज्ञान का विस्फोट हो, जैसे महात्मा बुद्ध का हुआ, महावीर स्वामी का हुआ। इनका कोई गुरु नहीं था, इन्होंने स्वयं तपस्या की, आराधना की, ध्यान किया, तो ज्ञान का विस्फोट हुआ और संसार चमत्कृत हो गया। तो हमें यह प्रयास करते रहना चाहिए कि हम अपने ज्ञान चक्षु को किस तरह खोलें। कबीर ने कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार,
लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। ओम नमः शिवाय। इसलिए आप प्रयासरत रहें अपने ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए। भगवान सांब सदाशिव आपका कल्याण करें, आपकी सहायता करें। नमः शिवाय।